गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो क्लास 10th प्रश्नावली है 2.2, जिसमें सवाल हम 6 सॉल्व करेंगे। यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें p² प्लस q² का मान ज्ञात करना है। इनका मान क्या होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ और मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन 4, 3, 2, 1 है और जो 5 क्वेश्चन है वह मैंने सॉल्व कर दिया है, और जो इसकी वीडियो की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हो। अब जो क्वेश्चन 6 में जो बहुपद लिखा था वह लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया है बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3। अब जिसके यानी इस बहुपद के शून्यक हैं p तथा q, इसके हैं शून्यक। अब देखिए, इसमें हमें इस समय बहुपद से ये पता चल रहा है कि जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था द्विघात बहुपद वाला, तो इसमें द्विघात यानी स्क्वायर लगा है, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा द्विघात वाला बहुपद का। तो द्विघात वाला बहुपद का फॉर्मूला होता है, एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ मैं आपको, कि ax² माइनस bx प्लस और c एक अचर पद होता है। b जो है, जैसे ये संख्या है 7, a जो है यहाँ पर a है, ठीक है, तो a जो है 2 है। ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का। और इस फॉर्मूले को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने एक बताया था आपको, x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस उसके बाद अल्फ़ा बीटा, ये फॉर्मूला है। तो दो फॉर्मूले हैं, चाहे आप इससे कर सकते हो या इससे करना हो तो इससे कर सकते हो। तो द्विघात बहुपद के ये दोनों फॉर्मूले हैं। तो हम ऊपर वाला ले लेते हैं। जैसे इससे तो मैंने आपको क्वेश्चन 5 सॉल्व करके बताया है, अब इससे करते हैं सॉल्व। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला तो मैंने लिख लिया है। अब ये बहुपद लिख लेते हैं एक बार। इसको लिखने के बाद तो अब देखिए, a का मान यहाँ पर दिया है, a बराबर 2, b का मान माइनस b है, ध्यान रखिए, तो b का मान हो जाएगा माइनस का 7, c का मान तो एक अचर पद है, तो c का मान हम मान लेते हैं 1। इसके अकॉर्डिंग रख रहे थे हम, बहुपद के अकॉर्डिंग। तो a का मान हो गया 2, b का मान हो गया 7, माइनस का 7 यहाँ पर माइनस का है, और c का मान हो गया, इसके जगह पर मैंने रख दिया है, यहाँ पर c का मान दिया है 3 दिया है। अगर यहाँ पर 3 नहीं दिया होता तो हम 1 लिखते, तो यहाँ पर c का मान दिया है 3, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, जो फॉर्मूला रहता है शून्यकों का योगफल। तो आप जो है वो लाइन जोड़ सकते हो, शून्यकों का योगफल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फ़ा बीटा, यानी डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर सीधा। तो आप लोगों को वो लाइन जोड़ना है शून्यकों का योगफल। तो अल्फ़ा बीटा माइनस का b अपॉन में a, इसी प्रकार लिखते हैं। तो देखिए, b का मान हमने यहाँ पर माइनस का b है, ध्यान रखिए, तो माइनस b का मान है माइनस का 7, ठीक है। तो माइनस का 7, एक माइनस का ये हो गया, एक माइनस का तो 7 में के साथ है ही, और एक माइनस का ये हो गया, तो ये ब्रैकेट लगा के एक और माइनस लगा देंगे। a का मान दिया है 2। तो अब देखिए, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं माइनस माइनस का, तो हो जाएगा बराबर करके यहाँ पर लिख सकते हो कि 7/2, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ब्रैकेट भी हट गया है और माइनस माइनस का चिन्ह भी हट गया है, तो हो गया है प्लस का।
अब है शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फ़ा बीटा बराबर लिखते हैं C/A। ए का मान तो है 2, जो हमने यहाँ लिखा था। ए का मान है 2, सी का मान दिया है 3, यहाँ लिख लिया है 3। तो अल्फ़ा बीटा यानी C/A एक ये आ गया और दूसरा ये आ गया, p² प्लस Q²। अब जो फॉर्मूला रहता है, जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं A+A² प्लस B² का ये फॉर्मूला रहता है बराबर में हम लिखते हैं A प्लस B और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं A माइनस B। लेकिन हम फॉर्मूला कुछ अलग लिखेंगे, जैसे कि इसका अगर हम ये वाला फॉर्मूला का ये रहता है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इनको स्क्वायर का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये अलग अलग हो जाएंगे इसी प्रकार से। तो हमने यही किया है यहाँ पर, इनको P प्लस Q इनको लिख लिया इस प्रकार से, माइनस यहाँ पर लिख लेते हैं 2AB, यानी जो फॉर्मूला रहता है ना वो इस प्रकार रहता है कुछ, बाद में लगाते हैं हम 2AB अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो आप मान रख देते हैं, जैसे कि P प्लस Q यानी इसको मान लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हो जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का हम मान निकाला था, आया 7/2। तो यहाँ पर लिख देते हैं 7/2 होल स्क्वायर। अब -2 गुणे, अब अल्फ़ा का मान दिया है, अल्फ़ा बीटा का मान हमने निकाला 3/2। तो यहाँ पर मान रख देते हैं 3/2। अब जो कट रहा है वो काट देते हैं, 2 से 2 कैंसिल। इसका करते हैं स्क्वायर का 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 7 × 7 करेंगे तो हो जाएगा 49 अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस का 3/1। अब 1 इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा था बटे में, तो अब हम एलसीएम ले लेंगे, आसानी से आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, अब 4 से 4 एक बार कट गया, अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 49 से तो 49 ही आएगा। माइनस का साइन ऐसे लगा रहेगा, ये यहाँ पर 1 का करेंगे 4 से। अगर हमने 1 का भाग दिया 4 से तो 4 ही बार कटेगा ना। अब 4 से 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 12। 4 एकम 4 4 4 12। तो ये जो है रफ कार्य है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान दें। 49 यानी 49 में से 12 को माइनस किया तो आ गया 37/, ये जो 4 है इसको इसी प्रकार लिख दिया तो ये हो गया 4 आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आया है आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6 आपको किस प्रकार करना है।